जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाह जुगनू मैथ की तरफ से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिवाइडिंग आ रैशनल एक्सप्रेशन। हम सीखेंगे एक रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीजन विद एन अदर रैशनल एक्सप्रेशन, एक और रैशनल एक्सप्रेशन की यानी दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीजन आज हम सीखेंगे। इसके लिए भी स्टूडेंट वही वे है जैसे आप आम तौर पर दो आपके पास एक एक्सप्रेशन ये है, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन आपके पास फॉर एग्जांपल 4/6 ये है। आप इनकी डिवीज़न कैसे करते हैं? आप पीछे छोटी क्लास में यानी दो फ्रैक्शन की, ये फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट, दो फ्रैक्शन की आप डिवीज़न कैसे करते थे याद करें। आप क्या करते थे? सबसे पहले ये नंबर ऊपर जैसे आम तौर पे डिवाइड बाय और ये नंबर नीचे। तो डियर स्टूडेंट जब इसे ऊपर उसके सामने मुकाबले में लाया जाता था तो हम रिवर्स कर देते थे। क्या करते थे? 6/4। तो डायरेक्ट अमूमन टीचर क्लास में आपको बताते होंगे कि दो फ्रैक्शन की डिवीज़न करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे प्रोडक्ट फॉर्म में शिफ्ट करें। तो प्रोडक्ट फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए आप क्या करते थे? 3/2 वैसे ही, और अगली जो फ्रैक्शन होती थी उसका नोमीटर डिनोमीटर में और डिनोमीटर नोमीटर में शिफ्ट हो जाता था। तो वो समझ जाएं कि आपके पास जो डिवीज़न है वो किस में, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप डिवीज़न के सिंबल को प्रोडक्ट में चेंज करें। तो प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए बदले में आपको जो अगली फ्रैक्शन है उसको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? उस फ्रैक्शन को आपका अपना नोमीटर डिनोमीटर को और डिनोमीटर नोमीटर को देना पड़ेगा। यानी इस तरह ये हम करते थे। फिर आम कैंसिलेशन जैसे करते 2 3 6 सिंप्लीफिकेशन अब आपको जैसे करते हैं, उसके बाद नोमीटर नहीं होती तब ऊपर से मल्टीपल 4 1 4। तो डियर स्टूडेंट ये आम वे आपने जो नंबरों में यानी फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा है छोटी क्लास में। अब यही बिहेव हमने पॉलिनोमियल्स की यानी रैशनल एक्सप्रेशंस की डिवीज़न में भी हम यही करेंगे। दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीज़न में भी बिल्कुल इसी स्टाइल से आप चलेंगे। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे देता हूँ, दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीज़न लिखता हूँ, फिर उसको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाता हूँ, सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। डिफरेंस वो बिहेव मैं आपको लिख देता हूँ जैसे मैंने नंबर्स का बताया इसी तरह अब यहाँ पे मैं लिखे दिया है कि इन ऑर्डर टू डिवाइड वन रैशनल एक्सप्रेशन विद एन अदर रैशनल एक्सप्रेशन वी फर्स्ट इन्वर्ट यानी उल्टाएंगे, इन्वर्स करेंगे, लेंगे। फॉर चेंजिंग द साइन क्या करेंगे? इन्वर्ट उल्टा देंगे। इन्वर्ट चेंजिंग डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डिवीजन के सिंबल को कन्वर्ट कर देंगे किस में? मल्टीप्लिकेशन सिंबल में। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई द रिजल्टिंग product to the lowest terms। एक बार फिर बता देता हूँ क्या मैंने कहा कि आपने दो रैशनल एक्सप्रेशन को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवीज़न के सिंबल को तब्दील कर दें मल्टीप्लिकेशन सिंबल में और सिंप्लीफाई करेंगे बाद में प्रोडक्ट के लिए लोएस्ट टर्मों में। यानी प्रोडक्ट के लिए आप उसे क्या करेंगे? जो आपके पास जब उल्टा देंगे डियर स्टूडेंट, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन उल्टा देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे? जो आपके पास शेप बनी होगी उसको लोएस्ट फॉर्मों में शिफ्ट कर लें ताकि आपको प्रोडक्ट करने में आसानी हो। अब मैं एक आपके सामने लिखे देता हूँ, क्वेश्चन है, उसे आप कैसे डिवाइड करेंगे देखिएगा। डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने
एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है और एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, दरमियान में क्या है, डिवीजन का सिंबल। इट मीन्स ये रैशनल एक्सप्रेशन को आप इस रैशनल एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो आपको थ्योरी में अभी मैंने क्या लिख के दिया कि सबसे पहले आपने ये जो डिवाइड का सिंबल है इसे चेंज करना है, उसे कन्वर्ट करना है कि इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन बदले में आप क्या करेंगे, जो अगली रैशनल एक्सप्रेशन है उसका नोमीटर ऊपर ले जाएं और नोमीटर नीचे ले जाएं और डिनोमीटर ऊपर ले जाएं, रिवर्स कर दें। आप क्या कर दें, रिवर्स, x² - 4 डिवाइड बाय 14y। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास हमने डिवीज़न, दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीज़न के लिए क्या किया कि दोनों के दरमियान में जो सिंबल था उसको चेंज किया प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और उसके बाद जो अगली एक्सप्रेशन थी उसको उल्टा दिया, उसको रिवर्स, उसका इन्वर्स लिख दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी नोमीटर को डिनोमीटर में, डिनोमीटर को नोमीटर में। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोएस्ट फॉर्म में इसे चेक करें, लोएस्ट फॉर्म में इसके फैक्टर्स बनाएं। इस पॉलिनोमियल को सोचें क्या इसमें कुछ फैक्टर बन सकते हैं, नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये एज इट वैसे की वैसे। अब आप इस पे सोचेंगे क्या ये फैक्टराइज हो सकती है, तो आप ये देखेंगे ये किस्म का स्केयर का फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है, आप इसे लिख सकते हैं x - 2 का स्केयर। क्यों, अगर ये x - 2 का स्केयर डियर स्टूडेंट मैं ओपन करता हूँ, a² b² और -2a × b, तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, -4x। लिखा ही आगे पीछे हुआ है, माइनस वाली टर्म आप पहले लिख दें, प्लस वाली बाद में, तो इसकी बजाय हम ये लिख दें तो कोई इशू नहीं। तो हमने क्या किया, उसे किसी तरीके से लोएस्ट फॉर्म का मतलब यानी कॉमन फैक्टर में हम उसे चेक करेंगे क्या ये, इधर देखें, दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ स्टूडेंट, ये कोई फैक्टर शेप में बन नहीं सकता, वो पहले ही बना पड़ा है जो है। अच्छा जी, उसके बाद इसको हमने इससे कंप्लीटिंग स्केयर वाले स्टाइल से आपने लिख दिया कि ये कंप्लीट स्केयर बना पड़ा था, इसे रिवर्स शेप में ऐसे लिखें, कोई हर्ज नहीं है। यानी आपने दोनों रैशनल एक्सप्रेशन को, जैसे प्रोडक्ट में मैंने अब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में भी आप प्रोडक्ट वाले में भी क्या करेंगे, नोमीटर और दोनों चारों एक पॉलिनोमियल ये, एक ये है, एक ये है, चारों पॉलिनोमियल्स को गौर से देखें क्या उसमें कोई रिड्यूस हो के लीनियर फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीनियर फैक्टर में बन सकता है। दूसरा वे ये है, अगर आप ऐसे नहीं, तो डियर स्टूडेंट ये वे भी था, क्या आप इसे 4 × 1 = 4 याद करें, वो फैक्टर बनाएंगे, कौन से टेबल में 4 होता है, तो आप बोलेंगे 2 के टेबल से स्टार्ट करें, 2 × 2 = 4, इन दोनों को ऐड करें तो 4 आना चाहिए, बाकी वो 4 है, माइनस का 4 है, तो आप दोनों फैक्टर्स को माइनस का सिंबल दे देंगे। ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप देखें, जज करें कि स्केयर ओपन हुआ पड़ा तो रिवर्स शेप में ऐसे लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो डियर स्टूडेंट इस इधर आप अब मज़ीद इसमें क्या करना था, कॉमन लेना था आपने, x - 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, -2, तो इस वे से आप ये देखें x - 2 2 टाइम आ रहा है, तो वो देखें x - 2 ऐसे फैक्टराइज करके कर लें, ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सेकंड आपके पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन, इसमें देखें ये भी बन सकता है, कौन सा, ये वाला फार्मूला a² - b², तो इस पर हम काम कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर। तो डियर स्टूडेंट ये तो स्केयर है, लेकिन ये 4 किसी का स्केयर नहीं है, तो ये 2 का स्केयर लिखें, बात है कि ये 4 ही बनेगा, उसे हम ऐसे लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हम ये फार्मूला कैश कर सकते हैं। 14 को डियर स्टूडेंट आप कॉमन लेना चाहें, इधर देखें इसका, इससे 7, तो 7 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 14 को आप 2 × 7 = 14 ऐसे लिख दें, कोई इशू नहीं, यानी 2 × 7 ये, ताकि आपको बिल्कुल जो जिस तरह कैंसिलेशन हो सकती है वैसे आप इस शेप में ले आएँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट मज़ीद, अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, और से देखिएगा, यहाँ पर मज़ीद देखें, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसको भी 2 पेयर बन सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, तो देखिएगा 7xy डिवाइड, इधर देखें ये कैंसिल कर दें, 7 से 7 ताकि कैंसिल हो जाए, जो कैंसिल हो जाए वो आप मत लिखें, फिर से y से y कैंसिल करें। अब जो आपके पास यहाँ नोमीटर बचा डियर स्टूडेंट, सिर्फ x बचा, डिनोमीटर को इसे 2 टाइम ऐसे लिखें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट का साइन आया, उसके बाद इसे एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर, डिवाइड बाय, नीचे डिनोमीटर में 2 7y, तो कैंसिल 2 बचा था,
तो रिमेनिंग डेटे में आपने देखना है गौर से मज़ीद कैंसिलेशन। इधर तो आपने कैंसिलेशन कर दी, अब इधर आएँ, जैसे आपके पास मज़ीद आपने लोएस्ट फॉर्म इनकी बनाई तो देखेंगे x-2 से x-2 गया। अब मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होती क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस, तो डिफरेंट फैक्टर है, ये आपस में कैंसिल नहीं होगा। इसे एज इट वैसे करें। अब जो बच गया रिज़ल्ट उसे आप पेज लिखें और मज़ीद आप क्या करेंगे, जैसे आपने रिमेनिंग डाटा लिखा है अब इसमें देखें मज़ीद कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकती, तो नोमीटर को नोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब डियर स्टूडेंट ये x अंदर मल्टीपल होगा तो क्या आएगा x², इस x को इससे मल्टीपल करें तो ये आएगा 2x डिवाइड बाय, इसी तरह ये आपस में कैंसिलेशन होगी। वरना आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बन सकता है। अगर आप मज़ीद आप कहते हैं नहीं मैंने थोड़ी ये पॉलिनोमियल सिंगल फॉर्म में लानी है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसे भी आप अंदर 2 को इससे 2 को इससे 2 को जब इससे देंगे 2x और माइनस में 2 to the 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आपको आज क्या बताया गया कि दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिवीज़न हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मेन चीज़ जो आपने सीखी कि आप क्या करेंगे, दो रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान जो सिंबल है उस डिवीज़न को उसको प्रोडक्ट फॉर्म में शिफ्ट कर दें, और उसके बदले में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है उसके सामने जो है उसके बाद वाली जो एक्सप्रेशन है जिससे डिवाइड करना उसको उल्टा दें। उल्टाने का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स, उस रैशनल एक्सप्रेशन का इन्वर्स लिख दें। इन्वर्स का मतलब उल्टाने का मतलब नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है नोमीटर में ले जाएं, जो ऊपर वाली है उसे डिनोमीटर में ले जाएं, तो समझ जाएं उसका वो हक अदा हो जाएगा। जो यानी बदले में आपने इसको सिंबल चेंज किया है तो बदले में आपने इसके क्या करना है, एक्सप्रेशन को रिवर्स करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको ना समझ आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली आपको वीडियोस मिल सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।